गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें और इससे नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन व शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही महसूस करते हैं खलिश दर्द मोहब्बत की, वही महसूस करते हैं खलिश दर्द मोहब्बत की, जो अपने आप से बढ़कर किसी से प्यार करते हैं। बड़ी अच्छी महफिल, बड़ी नेक महफिल और बहुत ही अच्छी बातें हमने मुफ्ती ज़फ़र साहब से समाअत फरमाई। मशवरा ये आपके सामने रख रहे थे, मशवरा आपसे ले रहे थे, हालांकि इन्हें मशवरा लेने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि मशवरा लेना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अक्ल वाला नहीं। मुफ्ती साहब अक्सर फरमाया करते थे कि सारी दुनिया के लोगों की अक्लों को एक पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अक्ल रखो, तो सरकार की अक्ल सारे अक्लों पे भारी नजर आए, सारे अक्लों पे भारी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे आका सहाबा से मशवरा लेते थे। अच्छा चलो सरकार की बात, अल्लाह को मशवरा लेने की क्या जरूरत? वो तो रब्बे कायनात है, सारे आलम का रब है, उसे जरूरत ही नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहा है, मशवरा ले रहा है किससे? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ने फरिश्तों से मशवरा लिया कि मैं जमीन पर एक नायब बनाने वाला हूं। तो क्या पता चला कि मशवरा लेना, मशवरा देना ये मेरे नबी की भी सुन्नत है और खुदा की भी सुन्नत है। तो जिस आयत पाक से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, उसका आसान और सीधा सादा तर्जुमा ये है नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंदी अता फरमाई, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तुम्हारे जिक्र को बुलंदी अता फरमाई। अब मुझे बताइए, बुलंद करने वाला खुदा और बुलंद होने वाले मुस्तफ़ा, अल्लाह ने अपने हबीब के जिक्र को बुलंदो बाला फरमाया, रिफ़अत अता फरमाई, बुलंदी अता फरमाई। लेकिन हमने उलमा से सुना, बुजुर्गों से सुना, किताबों में पढ़ा कि रब ने अपने हबीब को रिफ़अत अता फरमाई, बुलंदी अता फरमाई, लेकिन जो मेरे रसूल का गुलाम हो गया, अल्लाह ने उसे भी बुलंदी अता फरमाई, उसे भी रिफ़अत अता फरमा दी है। मिसाल के तौर पर आइए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चलते हैं। हजरत बिलाल उमैया के गुलाम है, दुनिया वाले के गुलाम है। तो अब आलम क्या है? देखिए, जो मुस्तफ़ा का हो जाता है, अल्लाह उसे कैसी रिफ़अत अता फरमाता है, बुलंदी अता फरमाता है। उमैया के गुलाम, दुनिया वाले के गुलाम, अभी ईमान नहीं लाए। अब आलम यह है कि दुनिया बुला रही, बिलाल आओ, बिलाल आ रहे हैं। दुनिया कह रही बिलाल जाओ, बिलाल जा रहे हैं। दुनिया कह रही बिलाल ये काम करो, बिलाल उसी काम को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया बुला रही, बिलाल आ रहे हैं।
لیکن جس وقت میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد جب مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اب عالم کیا ہے؟ پہلے دنیا بلاتی تھی، بلال آتے تھے، اب بلال بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلال بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح، تو دنیا چلی آ رہی ہے، صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں، عثمان غنی چلے آ رہے ہیں، فاروق اعظم چلے آ رہے ہیں، ہر صحابی حضرت بلال کی آواز پہ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے پیارے وجہ یہی ہے، اس وقت دنیا والے کے غلام تھے، اب مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، غلامی بڑی عظیم چیز ہے، غلامی بڑی نعمت والی چیز ہے، اور ہم سب نسبت والے ہیں۔ بے شک، ابھی آپ نے سنا کہ ہم مداری ہے اور اصلی مداری ہے، بے شک، نقلی نہیں، اصلی مداری، لیکن میں کہوں گا اصلی مداری وہی جو مصطفیٰ کے در کا بھکاری، بے شک، پہلے مصطفیٰ کے در کا بھکاری، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھکاری، پھر مداری، پھر قادری، پھر چشتی، پھر رضوی، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بھالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، نسبت کی بات چل رہی ہے۔ دیکھیں میری آواز بہت بیٹھی ہے، ظفر صاحب کو معلوم ہے، پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں نسبت پہ کچھ کہوں۔ ہمارے آپ کے عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے استاد گرامی، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں۔ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، کھانے پکانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے آگ کی ضرورت پڑی، آپ نے خادم سے کہا آگ چاہیے، آگ ہے نہیں، کہا حضور آپ اجازت دے تو آس پاس ہم تلاش کر لیں، کہا ٹھیک ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید چاہنے والا آس پاس گیا، کیا دیکھتا ہے کہ عیسائی کا ایک کلیسا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے کہا ہمیں آگ کی ضرورت ہے، ہمارے پیر کو ضرورت ہے۔ اس نے کہا دیکھیں ہم آگ تو دے نہیں سکتے، اس آگ کی ہم پوجا کرتے ہیں، اسے ہم منا رہے ہیں۔ خادم واپس آیا، کہنے لگا حضور فلاں جگہ آگ ہے، بہت ساری آگ ہے، لیکن وہ دے نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگی یہ ہماری خدا ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مجمع کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد اس شخص سے کہتے ہیں اے شخص اس آگ کی کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہو؟ کہا کئی سال ہو گئے، کئی برس ہو گئے، یہ آگ ہماری خدا ہے، ہم اسی کی پرستش کرتے ہیں۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں پھر تو یہ آگ تمہارا کہاں مان گئی ہوگی؟ کہا ہم بات نہیں سمجھے، یہ کیسے مان سکتی ہے؟ تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مان گئی ہوگی، تم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دو، یہ تمہیں جلائے گی نہیں۔ کہنے لگے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام جلانا ہے، ہم ہاتھ ڈالیں گے جلا دے گی، خاکستر کر دے گی۔ خواجہ عثمان ہارونی فرماتے
फरमाते हैं, अरे मियाँ काफ़ी साल हो गए मना रहे हैं, अब तो मान गई होगी, तुम्हारे हाथ को नहीं जला सकती। कहने लगी नहीं नहीं ये जला सकती है। गुफ्तगू हो रही, बातचीत हो रही। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा एक शख्स खड़ा है, उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी उस बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं, लेने के बाद आग में छलांग लगा देते हैं, आग में कूद जाते हैं। दुनिया देख रही है, आग में ख्वाजा उस्मान हारूनी गए, जल गए होंगे, खाकिस्तर हो गए होंगे, बच्चा जल गया होगा। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि थोड़ी देर गुजरने के बाद बच्चा भी सलामत निकल रहा है और अल्लाह के वली भी सलामत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत करामते ख्वाजा उस्मान हारूनी। आग ने ना बच्चे को जलाया ना वली को जलाया। तो किसी ने पूछा, ऐ उस्मान हारूनी, आपको अगर करामत दिखानी ही थी तो अकेले चले जाते, अकेले कूद जाते, बच्चे को लेकर क्यों कूदे हैं, बच्चे को लेकर आग में क्यों गए हैं? अकीदत ने जवाब दी, ऐ अहमद हुसैन, इसका जवाब ये है कि अगर अकेले चले जाते तो करामत जाहिर हो जाती कि नहीं ये इनकी करामत है। बच्चे को इसलिए ले गए ताकि दुनिया देख ले जो अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाता है, आग उसे भी नहीं जला सकती और अल्लाह के वली को भी नहीं जला। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े, वाह, ऐ इश्क तेरे सदक़े चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आला हज़रत के शेर को तो जरा समझो, क्या फरमा रहा, जो आग बुझा देगी, ऐ इश्क तेरे सदक़े। एतराज़ करने वाला एतराज़ कर सकता है क्या? आला हज़रत ने फरमाया, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। तो आप गुंबदे रज़ा की जानिब ला लगाकर, चेहरा लगाकर कहिए, है इमाम अहमद रज़ा, इमाम इश्को वफा, आपने अपनी नात में ये क्यों कहा, ऐ इश्क तेरे सदक़े? सरकार अगर कहना था तो यूं भी कह सकते थे, ऐ नमाज तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ रोजा तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ ज़कात तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ हज तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। लेकिन इस शेर में न नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना हज का जिक्र है, ना मुज़दलिफ़ा का जिक्र है, किसी का जिक्र नहीं है, बस जिक्र है तो मोहब्बत का जिक्र। सुभान अल्लाह, तज़किरा है तो मोहब्बत का है, तज़किरा है तो इश्क का है। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो गुंबदे रज़ा से जवाब आएगा, ऐ सवाल करने वाले, तूने ये सवाल किया कि मैंने लफ्ज़ इश्क क्यों कहा, नमाज का नहीं कहा, ऐ नमाज तेरे सदके, ऐ इबादत तेरे सदके नहीं। क्यों कि नमाज तो उसके पास भी थी जो जन्नती था, जो जन्नत में था, सजदे तो उसके पास भी थे, इबादत उसके पास भी थी, लेकिन मोहब्बत उसके पास नहीं थी, इश्क उसके पास नहीं था। मियाँ शैतान पहले जन्नती था, अब जहन्नमी है, अब जहन्नमी है। अब जहन्नमी क्यों है? ताज़ीम नबी नहीं की, मुस्तफ़ा की ताज़ीम नहीं की। और ताज़ीम लफ्ज़ जो है ना बड़ा भारी भरकम है, ये लफ्ज़ ताज़ीम को हल्का मत समझना, बहुत भारी है। भारी इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ नौजवान तबका बैठा हुआ है,
लफ्ज़ ताज़ीम बहुत भारी है। भारी कैसे है सुनो। आप अपने घर में लेटे हैं, जाग रहे हैं, सोए नहीं, आग नहीं लगी, लेटे हैं, उसी असना में आपकी जन्नत आपके सामने आ गई, आपकी माँ आ गई, आप उठकर बैठ गए, इसे ताज़ीम कहते हैं। इसे ताज़ीम के 3 क्लास है, इससे आगे कोई क्लास नहीं, बस 3 क्लास है ताज़ीम के। आप लेटे, वालिदा आई, उठकर बैठ गए, ताज़ीम। अच्छा आप बैठे हैं और बैठने के बाद आपकी माँ आपके सामने आ गए, आप ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, ये भी ताज़ीम है, ये दूसरी क्लास है। अच्छा आप खड़े हैं, माँ आई, आपने कदमों को बोसा दे दिया, ये भी ताज़ीम है, ये भी ताज़ीम। लेकिन इस ताज़ीम को नौजवान ने अपने सीने से निकाल दिया है। और जो जन्नत है, मेरे आका फरमाते हैं मैं जन्नत में ऐसी निअमतें हैं जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसी निअमतें जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। तो उस जन्नत को तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कदमों पे डाल दिया है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की ताज़ीम करो, बाप का अदब करो। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के बीच बैठे हैं। ज़रा माँ का मर्तबा देखो, माँ का मर्तबा होता क्या है। सरकार बैठे, बातचीत हो रही है, क्या देखते हैं कि उसी असना में एक खातून चली आ रही है, चेहरे पे नकाब है, चेहरा ढका हुआ है। जैसे जैसे करीब आई, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हैं। उस औरत की ताज़ीम के लिए अल्लाह का नबी खड़ा हो गया। सिर्फ खड़ा ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को बिछाया और फरमाते हैं कि आप इस पे बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। औरत बैठी, बातचीत हुई, खातून चली गई। अब सहाबा पूछते हैं सरकार, ये कौन खुशनसीब औरत है कि जिसकी ताज़ीम के लिए अल्लाह के हबीब खड़े हो गए, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, ये वो मेरी माँ है जिसे हलीमा कहते हैं और जिन्होंने अपना मुझे दूध पिलाया है। तो मेरे नबी ने इशारा फरमा दिया कि देखो, दूध पिलाने वाली औरत का ये मकाम है तो पैदा करने वाली औरत का नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये बहुत अच्छी बात पूरे जलसे का निचोड़ जो है मुफ्ती जफर साहब ने 15 मिनट में बता दिया। सिर्फ इस जलसे का नहीं बल्कि सारे जलसों का निचोड़ बता दिया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। होता क्या है, जलसा होने के बाद हाँ साहब वो फला साहब आए थे, बड़ी अच्छी तकरीर की, वो फला साहब आए थे, बहुत अच्छी नात पढ़ी। अच्छी बात है, नात का सुनना भी सुन्नत है, नात पढ़ना भी सुन्नत है, और मेरे आका की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है। नात पढ़ने वाले के लिए सरकार ने अपना मिंबर बिछा दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महफिल वही महफिल जिसमें हमें कुछ कामयाबी नजर आए। ये जो मशवरा दिया, इनके मशवरे से आप सब राजी है कि नहीं? हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। अभी आप हाथ के गवाह बन गए। क्या बन गए? गवाह, शहादत बन गए। अब जैसे इन्होंने कहा, इनकी बात पे हमें अमल करना है जी इंशाअल्लाह। और आप अमल करोगे। अभी इन्होंने कितने का? 50 का कहा, 50 का, ये तो 50 का कहा। अगर एक आदमी का ही कहते, सिर्फ एक आदमी का, तो होता क्या है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, वो आखिर तक एक वाला फिर ये सदा लगाता हुआ आपके गांव में नजर आएगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता
बरकत है, एक में बड़ी बरकत है। बस आखिरी में इसके बाद सलाम। इतनी बरकत है, एक से जुड़े रहो तुम्हारा मकाम रहेगा, एक से लगे रहो तुम्हारी इज्जत रहेगी, एक से लगे रहो तुम्हारी पोजीशन बरकरार रहेगी। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ने यक बनाया। कभी आपने गौर किया एक कहते किसे हैं? मियाँ एक है आदत है, दो भी आदत है, तीन भी आदत है, लेकिन हर आदत एक दूसरे का मोहताज है। बहुत आसानी से समझा दूंगा, अभी तो आप बाउंसर हो रहे हैं, सर पे से जा रहे हैं। हर आदत एक दूसरे का मोहताज है। मिसाल के तौर पर अब मैं थोड़ी देर के लिए आपका इम्तिहान लूंगा। 5 के बाद क्या आते हैं? 6, और 5 के पहले 4, 6 और 4 10 का आधा 5। हर आदत एक ना एक दूसरे का मोहताज है। 4 के बाद कितने हैं? 4 के पहले 5 और 3 8 का आधा 4। 3 के बाद क्या है? 3 के पहले 4 और 2 6 का आधा। अच्छा, 2 के बाद क्या है? 2 के पहले कितने हुए? 3 और 1 4 का आधा। अच्छा ये बताइए, 1 के बाद क्या है? और 1 के पहले 0। कुछ नहीं। जो कहे इस मजलिस में कि 1 के पहले है कुछ, तो मैं कहूंगा वो खुद नहीं है कुछ, वो खुद नहीं है कुछ। क्या पता चला? आला हज़रत फरमाते तुझे यक ने यक बनाया। 5 अपने किनारों का मोहताज है, 4 अपने किनारों का मोहताज है, 3 अपने किनारों का मोहताज है, 2 अपने किनारों का मोहताज है, लेकिन एक किसी का मोहताज नहीं, एक के सब मोहताज। ये बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और इस चैनल में आपको नाते, तकरीरें और प्यारे नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलेंगी।